नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वध महाकाव्य, जिसका प्रथम सर्ग बीए चतुर्थ सेमेस्टर एनईपी के संस्कृत विषय के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आइए हम आज की वीडियो में शिशुपाल वध महाकाव्य, जो कि महाकवि माघ प्रणीत है, प्रथम सर्ग के प्रथम 2 श्लोकों की व्याख्या करना सीखेंगे, जिसमें आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे की जाती है ये भी सीखेंगे। महाकवि माघ शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता हैं, जिसका प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है। तो जो भी आपको स्लाइड में दिख रहा है संदर्भ में काम आने वाला है। आइए देखते हैं। आपने शिशुपाल वध पढ़ा। आकाश मार्ग से नारद मुनि उतरते हैं, जिसे श्री कृष्ण भगवान देखते हैं। नारद मुनि इंद्र का संदेश लेकर कृष्ण के सम्मुख पहुंचते हैं। ये कहानी, ये सार आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा। आइए, इसी प्रकार का वर्णन है कि नारद मुनि जो हैं आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। इसी का वर्णन प्रथम श्लोक में किया गया है। श्रीपति श्रीमती शासितुं जगत जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन ददर्श अवतरन्तम अंबराद हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम हरि। क्या कह रहे हैं? राइटर कौन है? माघ। तो संदर्भ क्या बनेगा बच्चों? प्रस्तुत श्लोक शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि माघ हैं। अगर आप बीए चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो जो भी आपने संदर्भ इसका सुना उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रथम श्लोक है। आगे जो भी श्लोक आएंगे उसमें संदर्भ यही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि माघ हैं। अब प्रसंग क्या बनेगा इसका? प्रस्तुत श्लोक में आकाश मार्ग से उतरते हुए नारद मुनि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या में क्या लिखेंगे आइए देखते हैं। श्रीपति, श्रीपति का मतलब होता है लक्ष्मीपति, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं लक्ष्मी के पति हैं। श्री शब्द दिख रहा है ना आपको? पहले श्री मतलब लक्ष्मी, पति बने स्वामी, लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु। श्रीमती, श्री का मतलब लक्ष्मी के पति हैं। एक तो ये हो गया श्रीपति, लक्ष्मी के पति। श्रीमती बने श्री संपन्न है, धन संपन्न है, ठीक है ना। शासितुम जगत, जगत बने संसार का शासन करने वाले। 3 चीजें हैं। भगवान विष्णु के विषय में क्या लिखा है? प्रथम पंक्ति में 3 बातें क्या लिखी है? प्रथम तो भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति हैं। श्री मने लक्ष्मी, पति मने स्वामी, लक्ष्मी के पति हैं। दूसरी बात क्या लिखी गई है विष्णु के लिए, विष्णु भगवान के लिए? श्रीमती, श्री का मतलब श्री संपन्न है। आप कहें तो धन संपन्न कह सकते हैं, श्री संपन्न। तीसरी बात शासितुम जगत, शासितुम जगत, जगत बने संसार का शासन करने वाले, संसार का नियमन करने वाले, संसार का पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु, ठीक है ना। पहली पंक्ति तो आपको अच्छे से आ चुकी है। श्रीपति श्रीमती शासितुम जगत, शासितुम जगत, भगवान विष्णु जो हैं लक्ष्मी के पति हैं। भगवान विष्णु जो हैं श्री संपन्न हैं। भगवान विष्णु जो हैं संसार का शासन करने वाले हैं, जगत के पालन करता है, जगत के नियमन करता है, ठीक है ना। जगत निवासो वसुदेव सद्मनि, जगत निवासो, जगत बने संसार में निवास करने वाले,
संसार के आधारभूत वसुदेव, वसुदेव कृष्ण को कहते हैं, वसुदेव सदमनि, कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले। ठीक है, भगवान विष्णु ने किस कृष्ण के रूप में अवतार लिया था ना। तो दूसरी पंक्ति भी आ गई बच्चों आपको, जगन निवासो, जगत निवासो, जगत बने संसार, इसको हम जगत धन निवासो पढ़ लें तो अच्छा होगा। जगन निवासो लिखा है ना, जगत धन निवासो, जगत बने संसार, निवासो बने रहना। संसार के आधारभूत, संसार में रहने वाले श्री कृष्ण वसुदेव के रूप में अवतरित होने वाले, अवतार लेने वाले कौन? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कहें या कृष्ण भगवान कहें, भगवान कृष्ण ने ददर्श मने देखा, ददर्श मने देखा, अवतरंतम मने उतरते हुए। ददर्श शब्द दिख रहा है, ददर्श का मतलब होता देखा। किसने देखा? भगवान कृष्ण ने। अवतरण मने उतरते हुए। अंबराद मने अंबराद, अंबराद पंचमी यहां लिखेंगे, दो यहां से ले लेंगे। अंबराद मने आकाश, अंबर मने आकाश। मार्ग से ददर्श मने देखा, अवतरंतम मने उतरते हुए। आकाश मार्ग से उतरते हुए देखा। किसने देखा? भगवान कृष्ण ने। क्या देखा? हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि, मुनिम मने मुनि, नारद मुनि, मुनि से मतलब है नारद मुनि। हिरण्य गर्भांग का मतलब है यहां पर ब्रह्मा पुत्र। हिरण्य गर्भांग भुवम, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं मुनि नारद को ददर्श मने देखा। अब तो आ चुका होगा बच्चों, लेकिन आपको इसका व्याख्या तो आ चुकी है। भगवान विष्णु जो हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो श्री संपन्न हैं, जिन्होंने संसार का शासन किया था, पालन किया था, नियमन किया था, ऐसे भगवान कृष्ण ने आकाश मार्ग से उतरते हुए अंबराद, अंबराद मने आकाश मार्ग से, अवतरंतम मने उतरते हुए ब्रह्मा पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि को ददर्श मने देखा। आपको एक शब्द दिख रहा है ना, ददर्श, क्रिया है ये, ददर्श मने देखा। बस ये ददर्श शब्द को याद कर लो, ददर्श शब्द को देख लो। ददर्श का मतलब होता है देखा। अब किसने देखा? क्या देखा? दो ददर्श मैंने क्या होता है? देखा। अब किसी ने तो देखा, किसने देखा? भगवान कृष्ण ने देखा। अब क्या देखा? आकाश मार्ग से उतरते हुए नारद मुनि को देखा। नारद कहीं नहीं लिखा है, यहां पर मुनि लिखा है, तो मुनि का मतलब नारद। वैसे भी आपने इसका सारांश पढ़ लिया होगा, तब भी आपको आ जाना। मुनि माने नारद। हिरण्य गर्भांग भुवम का मतलब है ब्रह्मा पुत्र नारद। नारद जी को ब्रह्मा जी का पुत्र कहते हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद को ददर्श मने देखा। किसने देखा? भगवान वसुदेव ने देखा, कृष्ण भगवान ने देखा। अब उससे पहले कृष्ण भगवान जो हैं किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। तो प्रथम पंक्ति में किसका वर्णन कर दिया है? विष्णु का वर्णन। प्रथम पंक्ति में विष्णु का वर्णन किया है। तो प्रथम पंक्ति में विष्णु का वर्णन क्या है बच्चों? श्रीपति, लक्ष्मी के पति हैं, श्रीमती, श्री संपन्न है, धन संपन्न है, शासितुम जगत, संसार जगत के शासन करने वाले हैं, संसार का पालन करने वाले हैं, संसार का नियमन करने वाले। इतनी चीजें बोल दिया मैंने जगत शासितुम का। श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने आकाश मार्ग से उतरते हुए अंबराद, अंबराद बने आकाश मार्ग से, अवतरंतम उतरते हुए हिरण्य गर्भांग भुवम ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि नारद जी को ददर्श मने देखा। इससे ज्यादा तो क्या बताएं। आपको इसका संदर्भ बता चुका हूं, आपको इसका प्रसंग बता चुका हूं, व्याख्या आपको आ चुकी है। अब नारद मुनि
आकाश मार्ग से जब द्वारिकापुरी में आए, श्री कृष्ण भगवान ने देखा तो द्वारिकापुरी में आ रहे हैं, ठीक है ना, श्री कृष्ण भगवान का है द्वारिका में रहते हैं, तो क्यों आए इसका भी जवाब आपको आना चाहिए। आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में नारद मुनि क्यों आए, अगर आपको मालूम है तो आपको शिशुपाल वध समझ में आ जाएगा, अगर मालूम नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, श्रीयपति श्रीमती शासितुम जगत जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसंददर्श अवतरंतम अंबराद हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि। विश्व का नियमन करने हेतु श्री से युक्त श्री संपन्न वसुदेव जी के घर में निवास करते हुए संसार के आधारभूत श्री कृष्ण के रूप में अवतरित लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री कृष्ण ने एक बार आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी की ओर उतरते हुए ब्रह्मा पुत्र नारद मुनि को देखा। जितनी भी व्याख्या मैंने आपके को बता रखी है, संदर्भ भी बता दिया, प्रसंग भी बता दिया, व्याख्या भी बता दी, अगर कम समझ में आ रखा है तो आप संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक पढ़ लीजिए, उसका हिंदी में लिखा हुआ अनुवाद जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि छोटी मोटी चीजें जो छूट चुकी हैं वो क्लियर हो जाए, तभी आगे बढ़िएगा। जब आपको पहला श्लोक क्लियर हो, पहला है ये शिशुपाल वध प्रथम सर्ग का पहला श्लोक ये है। नारद मुनि का आकाश मार्ग से उतरते हुए का वर्णन किया गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। आइए अगला देखते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आकाश मार्ग से उतरते हुए ब्रह्मा पुत्र नारद मुनि को देखते हैं तो उसी का आगे वर्णन किया गया है। गतम तिरश्चिनम अनुरुसारथे प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविभुज पतति अधोधामं विसारि सर्वतः किमेतद् आतिथ्य आकुलम इक्षितम जने। क्या कह रहे हैं? गतम तिरश्चिनम अनुरुसारथे, इसी को समझ जाइएगा। गतम माने गति, तिरश्चिनम माने तिरछी, तिरछी गति, ठीक है। गतम तिरश्चिनम, गतम माने गति, तिरश्चिनम ने तिरछी, अनुरुसारथे, अनुरुसारथे का मतलब है यहाँ पर सूर्य, अनुरुसारथे का मतलब है सूर्य, सूर्य की गति तिरछी होती है। आप इसको समझने का, सूर्य की किरण जो है तो तिरछी होती है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। अनुरुसारथे का पहली पंक्ति तो आ गई आपको, पहला चरण समझ में आ गया है। सूर्य की गति कैसी होती है बच्चों? तिरछी होती है। प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविभुज, हविभुज का मतलब होता है अग्नि, अग्नि की गति ऊर्ध्वम होती है, ऊर्ध्वज्वलनम हविभुज, अग्नि की जो प्रज्वलित अग्नि है ना, हविभुज ज्वलनम जो प्रज्वलित अग्नि होती है उसकी गति ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर होती है, ऊर्ध्वगामी होती है। दो चीज, प्रसिद्धम माने यह बात प्रसिद्ध है। दो चरण आ चुके होंगे, दोनों को आप प्रसिद्ध हैं, ये बात है, दो बात प्रसिद्ध है। पहली बात, सूर्य की गति तिरछी होती है। गतम तिरश्चिनम अनुरुसारथे, अनुरुसारथे का मतलब है सूर्य, गतम माने गति, तिरश्चिनम का मतलब तिरछी होती है। आपने कभी देखा सूर्य की गति जो है हमेशा तिरछी ही होती है, ठीक है ना। चलो, और अग्नि की गति कैसी होती है? प्रज्वलित अग्नि की गति को तो ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर होता है, ठीक हो गया। प्रसिद्धम, यह बात प्रसिद्ध है। पतति अधोधामम विसारि सर्वत, विसारी माने फैला हुआ है, सर्वत माने सब जगह।
किंतु सर्वत्र फैलने वाला जो तेज है, पतति मैंने गिर रहा है, अधोधाम मैंने नीचे की ओर। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जो सर्वत्र फैला हुआ जो तेज है ना, नीचे की ओर गिर रहा है, ऐसा बोल दिया है यहां पर सूर्य की गति तिरछी हो रही है, होती है। न कि यह सूर्य भी नहीं है। जब आकाश मार्ग से नारद मुनि उतर रहे थे, उसका वर्णन कैसे किया गया है बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सूर्य की तो गति तिरछी होती है, यानी कि जो ऊपर से आ रहा है वो न वो सूर्य है। अग्नि की गति ऊर्ध्वगामी होती है, अग्नि प्रज्वलित अग्नि जो है ऊर्ध्वगामी ऊपर को चलता है ना, न कि ये अग्नि है। लेकिन यह सर्वत्र विसारी, सर्वत्र मैंने सब जगह, विसारी मैंने फैला हुआ तेज पुंज क्या है, किम एतत्, क्या है। आप समझ में आ गया होगा। सूर्य, न यह सूर्य है न यह अग्नि है, लेकिन ये तेज पुंज जो है आ रहा है, सर्वत्र फैला है, यह क्या है। और यह पतति मैंने गिर रहा है, अधोधामम नीचे की ओर गिर रहा है। सूर्य कैसा गिरता है बोला मैंने, तिरछा। अग्नि कैसे चलता है, सीधे ऊपर को। अब तेज पुंज दिखाई दे रहा है, आसमान में देखो तो तेज पुंज दिखाई दे रहा है। अब वो तेज पुंज कैसे आ रहा है, सीधे पतति मैंने गिर रहा है, अधोधामम नीचे की ओर गिर रहा है। तब किम एतत्, यह क्या है। और वह तेज पुंज कैसा है बच्चों, विसारी सर्वतः, सब जगह फैला हुआ है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये श्लोक भली भांति आ जाए, और आना भी चाहिए, ध्यान पूरा देना पड़ेगा। पतति अधोधामम, पतति मैंने गिर रहा है, अधोधाम मैंने नीचे की ओर, नीचे की ओर गिर रहा है, यह तेज पुंज नीचे की ओर गिर रहा है। सर्वतः विसारी, सर्वतः मैंने सर्वत्र, सब जगह, विसारी मैंने फैला हुआ है। किम एतत्, यह क्या है। जो जब नारद मुनि ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे हैं ना, तो नीचे जो लोग देख रहे हैं, किम एतत्, यह क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। यह तेज पुंज जो सर्वत्र फैला हुआ है, यह क्या है, तेज पुंज है, इतना चमक रहे हैं नारद मुनि। इति आकुलम इक्षितम जन, इति मैंने इस प्रकार, आकुलम मैंने आश्चर्य के साथ, व्याकुलता के साथ, इक्षितम मैंने देख रहे हैं, जन मैंने लोग। अब समझ में आ गया होगा। जब नारद मुनि आकाश मार्ग से उतर रहे हैं तो लोग उनको आकुलम इक्षितम, व्याकुलता के साथ देख रहे हैं, आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किम एतत्, यह क्या है। और जो सर्वत्र फैला हुआ है, जिसका तेज पुंज सब जगह फैला हुआ है और नीचे की ओर गिर रहा है, आखिर यह क्या है, ऐसे आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। जैसे कि अचानक आकाश से कोई चीज गिर जाए, आपके लिए भी आश्चर्य या व्याकुलता पूर्ण क्षण हो जाएंगे, आप भी उसको व्याकुलता पूर्वक देखोगे, कहोगे किम एतत्, यह क्या है। और यह क्या है जब देखोगे तो आप आश्चर्य के साथ देखोगे ना, आप ही क्या, जन है, सारे लोग उसको आश्चर्य के साथ देखेंगे। लेकिन यहां पर कौन आ रहे हैं, नारद मुनि आ रहे हैं। इतना तेज पुंज है उसमें, उनमें सर्वत्र उनका तेज फैला हुआ है, लेकिन नीचे की ओर आ रहे हैं। प्रथम दो पंक्तियों में क्या कहा, सूर्य की गति तिरछी होती है, अग्नि की गति ऊर्ध्वगामी होती है। अग्नि जब जलता है ना, ऊपर को चलता है, देखा आपने कभी अग्नि को नीचे को जलता हुआ या नहीं। चूल्हा में आग जलती है तो ऊपर को, ठीक है। सूर्य की गति तिरछी, इति प्रसिद्धम, यह बात प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्धम का मतलब सब लोग जानते हैं कि सूर्य की गति तिरछी होती है, अग्नि की गति ऊर्ध्वगामी होती है। लेकिन जब आसमान से जो तेज पुंज सर्वत्र फैला हुआ है, तेज पुंज वो सीधे नीचे को आ रहा है, अधोधामम, अधो मतलब नीचे की ओर आ रहा है, पतति मैंने गिर रहा है। तब नीचे बैठे हुए लोग जो देख रहे हैं ना, किम एतत्, यह क्या है, किम एतत्, यह क्या है। इति आकुलम इक्षितम, आकुलम का मतलब व्याकुलता पूर्वक, इक्षितम मैंने देख रहे हैं। नीचे जो लोग हैं वह यह क्या आ रहा है, ऐसा वह आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। अब आश्चर्य क्या है बच्चों, यहाँ पर ऐसा है, लोग व्याकुलता पूर्वक देख रहे हैं, आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, व्याकुल होकर देख रहे हैं। आसमान से कोई तेज पुंज आ रहा है, वह सब जगह तेज फैला रहा है, फैला हुआ है तेज, नीचे की ओर आ रहा है।
न तो वह सूर्य है न तो वह अग्नि है, क्योंकि अग्नि होती तो ऊपर को जाती, सूर्य होती तो तिरछी आती। क्लियर बात। इसलिए लोगों को आश्चर्य हो रहा है, आखिर यह सर्वत्र फैला हुआ तेज पुंज जो है नीचे को आ रहा है किमेतद, यह क्या है? इति आकुलम ईक्षितम जल। इस प्रकार से लोग व्याकुलता पूर्वक उसको देख रहे हैं। यह वर्णन है। अब क्या छूटा? कुछ भी नहीं छूटा इसमें। गतम तिरश्चीनम अनुरुसारथे प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविभुज पतति अधोधामं विसारि सर्वत किमेतद आति किमेतद इति आकुलम ईक्षितम जने। संदर्भ सेम रहेगा, बार बार नहीं बताया जाएगा। प्रसंग में आकाश मार्ग से उतरते हुए नारद मुनि का यहां पर वर्णन किया गया है। सूर्य की गति तिरछी और अग्नि की गति ऊर्ध्वगामी अर्थात ऊपर की ओर प्रज्वलित होना सुविदित प्रसिद्ध है, किंतु सर्वत्र फैलने वाला यह तेज नीचे गिर रहा है, यह क्या आश्चर्य है। इस प्रकार लोगों ने व्याकुलता पूर्वक उसे देखा। आपके लिए एक प्रश्न है। आपने इस वीडियो में 2 श्लोकों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना सीखा। वीडियो के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर देना है कि नारद मुनि आकाश मार्ग से श्री कृष्ण के पास द्वारिकापुरी में क्यों आए। इसका जवाब आपको एक पंक्ति में लिखना है। अगर आपने एक पंक्ति में इसका जवाब लिख दिया तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, शिशुपाल वध पूरा समझ में आएगा। अगर 1-2 पंक्ति में आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दिया, अगर उत्तर नहीं दिया तो आपको ये समझ में नहीं आया। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, आकाश मार्ग से नारद मुनि द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण के पास आते हैं, तो क्यों आते हैं वो, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। शिशुपाल वध अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत के छात्र ही इसका कमेंट में उत्तर दें। शिशुपाल वध जो है बहुत ही ये है हमारे शास्त्रों से संबंधित है, तो आप सभी इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य जो दर्शक हैं वो भी देख सकें और उससे कुछ सीख सकें। तो आपसे आग्रह करता हूं कि आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। शिशुपाल वध, वध शब्द जुड़ा है इसमें एक। शिशुपाल एक राक्षस है, वध इसमें है और उसका वध कोई ना कोई करेंगे, तो कौन करेंगे? ये सारा कुछ जाल जो है शिशुपाल वध के रूप में महाकवि माघ ने गूंथा है। तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है अगर इस महाकाव्य को आप पूरा पढ़ लें। कम से कम प्रथम सर्ग तो आप पढ़ ही लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में अगले 2 श्लोकों के साथ, आगे के 2 श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।